नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं किसी भी संख्या का प्रतिशत यानी किसी भी संख्या का हम परसेंटेज कैसे निकालें। यानी इसके पिछले वीडियो में भी मैंने परसेंटेज का ही वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया था। हालांकि उसमें भी एक ट्रिक का यूज़ किया था, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। आज थोड़ा सा उसका लेवल ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखो, यदि आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी संख्या का परसेंटेज यदि आपसे 25% पूछता है, 50% पूछता है, 75% पूछता है या 100% पूछता है, तो इसके लिए भी बहुत शानदार मैं ट्रिक लेके आया हूँ। यदि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हो सकता है अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो साइड में जो लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसको दबाएं और साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। और घंटी का निशान दबाने के बाद उस पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको गौर से समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले देखिए 100% का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे उदाहरण तौर पे ये बोलता हूँ कि मुझे 10,000 का 100% बताइए, तो 10,000 का 100% 10,000 ही होगा, क्योंकि परसेंट क्या होता है, 100% या 100%, बात एक ही है। तो 100% का मतलब 100 के बटे में हम 100 रखेंगे, है ना। तो इसलिए 10,000 का 100% कितना होगा, 10,000 रुपये ही होगा। यदि आपसे पूछा जाए 5,000 का 100% कितना होगा, तो 5,000 का 100% 5,000 होगा। तो रही बात 100% की, तो इसको हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हम सिंपल तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, अब आती है हमारी बात 25%, 50%, 75%। तो गौर से देखिएगा आप, 25, 50 और 75। ठीक है, सबसे पहले हम 25 की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अगर कोई संख्या लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बोला आपको रुपये का आपको बताना है यहाँ पर 25% क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सबसे पहले हम 800 लिखेंगे, का के स्थान पर हम इंटू का निशान लगाएंगे, और 25 का मतलब 25/100 इस टाइप से हम लिखेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर करने का तरीका, 0 से हम 0 ये कैंसिल कर देंगे, और 25 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 25 गुणा अगर 8 में करते हैं तो कितना होता है, 25 8 200। तो यानी हमारा 800 रुपये का 25% कितने, 200 रुपये हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है, राइट। लेकिन यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, मैं बता रहा हूँ कि यदि आपसे 25% की बात करें, कोई सी भी यानी भाई कोई सी संख्या, तो आपको डायरेक्ट 25 न लिखकर 1/4 लिखना है। अब 1/4 कैसे लिखना है देखिएगा। जैसे मैंने बोला, आप तो 800 रुपये का की जगह इंटू का निशान, और आप डायरेक्टली 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4। अब कुछ नहीं, आपको 4 से यहाँ पर कैंसिल कर देना है, 4 दूनी 8 और इसके बाद 2 0, यानी इसका मतलब आपका 200 रुपये आंसर आ चुका है। ठीक, और भी एग्जांपल आपको समझाऊंगा मैं, देखिएगा। जैसे कि और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि हमने बोला आपको 50,000 रुपये, ये हमारे पास 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का आपको बताना 25% या 25% कितना होगा। तो वही तरीका मैंने आपको बताया 25%, तो इसका मतलब आपको समझना सिर्फ 1/4 से इंटू करना है। तो जैसे कि हम 50,000 रुपये लिखते हैं, और इसमें कागज के इंटू का निशान, और 1/, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 4। ठीक, 25/100 लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है। अब 4 से हम इसको हम काट सकते हैं। कैसे, 4 से यदि हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचता है, 1 इधर कितना हो जाता है, 10। 4 से देंगे 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 2, फिर 2 इधर हो जाता है 20, तो 4 5 20, राइट। इसके बाद 1 और 2 0 हमारे पास बचेगा, तो 1 और 2 0 हम लगा देंगे, यानी इसका मतलब हमारे पास 12,500 कितना आंसर आ जाएगा, 12,500 हमारे पास ये 50,000 का 25% निकल कर आ जाएगा, राइट। तो अब आपको सिर्फ यही माइंड में रखना है, कितनी भी कोई सी भी संख्या दे दे, हमेशा 1/4 25% की अगर बात करता है, राइट। अब चलते आगे, 50% की हम बात करेंगे। तो 50% के भी हमें 2 तरीके बताऊंगा आपको, चलेगा। देखिएगा, अब मैं बात करूंगा 50% की। तो जब हमें कोई भी संख्या दे दें तो उसका 50% हम डायरेक्टली माइंड में
तुरंत बता सकते हैं या मैं इसके माध्यम से भी आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 70,000 रुपये। क्या लिखा हमने? 70,000 का 50%। 70,000 का 50% क्या होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपको 50% का मतलब ध्यान देना है, क्योंकि हमने बताया था 100% या 100% यानी पूरी राशि। अब हमसे पूछी गई 50% यानी उस राशि का आधा। तो जो हमसे राशि पूछी गई है डायरेक्टली उसका हम आधा कर सकते हैं, यानी 70,000 के अगर हम आधे कर देंगे तो 35,000 हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी 70,000 का 50% कितना हुआ? 35,000। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर बताया था मैंने कि जैसे 25% के लिए मैंने बताया था आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, उसी प्रकार 50% की बात करते 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर 70,000 रुपये और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1/2 यानी 1/2 से। 2 से हम जब इसको काट देंगे, 70,000 को अगर 2 से हम काट देंगे तो वही हमारा 35,000 निकल कर आएगा। यानी इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 35,000 रुपये हमारा आंसर, राइट। ये 50% की बात है। अब बात करें हम 75% की, तो देखिए ये भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर ये 80,000 रुपये हमारे पास है। 80,000 का आपको बताना है 75%। तो डायरेक्टली कैसे? वही तरीका कि 25% के लिए मैंने बताया 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, 50% के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार आपको 75% के लिए 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3/4 से कैसे? जैसे कि मैंने लिखा 80,000, 80,000 का की जगह वही इंटू का निशान लगाएंगे और 75% नील लिखकर डायरेक्टली 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से काट देंगे, देखिएगा 4 दूनी 8, 0 0 0 0, ये काट जाएगा। अब जो 80,000 से हमने 4 से काटा है तो कितना है? 20,000। अब 20,000 का गुणा हम अगर 3 में कर देंगे तो देखो 20 दिया 60 और उसके बाद 3 0 ये बचा, तो 1 2 और 3, यानी इसका मतलब ये हो गया 80,000 का 75% 60,000 रुपये हमारा आंसर आ चुका है, राइट। और भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 16,000 रुपये। 16,000 रुपये का आपको बताना है 75%। तो वही 75% आपको माइंड में याद रखना, 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो वही हमने 16,000 रुपये लिखे हैं, इंटू करेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई, यानी इंटू करें 3/4। ठीक, 4 से हम इसको काट देंगे तो 4 चौक 16 और 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 0 बचा। आप क्या करेंगे? इसका गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणा 3 में चढ़ती है 12 और उसके बाद कितना 0 बचा? 3, तो 1 2 और 3। तो इस प्रकार ये हमारे 12,000 रुपये करेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट होगा 3/4 को हम कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल, तो देखिएगा मैंने आपको तरीका बताया कि 25% के लिए हम लिखेंगे 1/4, राइट। अब इसके बाद 50% के लिए लिखेंगे हम 1/2। 50% के लिए 1/2 कैसे याद रखेंगे कि 100% का मतलब होता है पूरा। 100% का मतलब क्या होता है? पूरा, टोटल जितना पैसा दिया है। जब 50% की बात हो यानी उसका आधा, आधा यानी 1/2। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। लेकिन जब बात होगी 75% की, जब बात होगी 75% की, देखिएगा 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी तीसरे भाग की बात हो रही, तो हम डायरेक्टली 3/4 क्या लिखेंगे? हम 75% की जब बात होगी तो डायरेक्ट 3/4 लिखेंगे, क्योंकि 25 का तीसरा भाग 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी 3/4। इस टाइप से आपको माइंड में याद रखना है। जब 75% की बात हो 3/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर 25%, 50%, 75% और 100% को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालें, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके जस्ट बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम कोई मार्केट में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तब उस पर लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा किस प्रकार हम डिस्काउंट निकालते हैं। जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो दुकानदार ऑफ़र देता है
कि इस पर 30% की छूट, तो 30% की छूट है तो मतलब वो वस्तु हमें कितने की पड़ेगी। तो इन सब बातों का क्लियर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।